गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 5 सितंबर 2025 और डे है आज फ्राइडे। तो सबसे पहले तो आप सबको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों को भी टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बच्चे भी शिक्षक कौन होता है? जो कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हमारे लिए जो वो बच्चे भी, मेरे लिए बच्चे भी जो वो बहुत कुछ जो वो सिखा के जाते हैं। तो इसलिए आपको भी टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको आज इतना पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम आप याद रखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति वो बने, सॉरी दूसरे राष्ट्रपति वो बने। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति वो बने। तो उनके चाहने वाले बहुत थे। ठीक है। जो भी उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि हम जो वो आपके जन्म दिवस को जो वो मनाना चाहते हैं। जैसे आप भी जो वो टीचर्स के लिए, टीचर्स का जब भी बर्थडे होता है तो आप भी बोलते हैं कि हमने सेलिब्रेट करना है, केक काटना है। ठीक है, वैसे ही वो भी उन्होंने भी बोला कि हमने भी जो वो केक काटना है, सेलिब्रेट करना है, बहुत धूमधाम से जो वो अपना आपका जन्मदिन दिवस मनाना है। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप मेरा इतना ही सम्मान करना चाहते हैं तो आप जो वो मेरे इस जन्म दिवस को 5 सितंबर को होता था, शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर डे के रूप में जो सेलिब्रेट करिए। ठीक है, सेलिब्रेट करें। तो इसलिए जो वो आज हम लोग जो 5 सितंबर को, तब से लेकर के हम लोग 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोगों ने डिवाइड जो वो पहले ही सीख लिया कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वो कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें आपको रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों लिखना पड़ते हैं। ठीक है, इनको समझेंगे। फिर जो वो हम लोग ये 2 डिजिट वाले डिवाइडेंड है। ठीक है, फिर हम 3 डिजिट वाले देखेंगे। है बिल्कुल ईजी। देखिए, अगर आपको टेबल आते हैं तो आप बड़े आराम से, टेबल जो वो ज़्यादा नहीं, 9 तक टेबल आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे। 38 को 3 से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने लिखना है 38, डिवाइड का सिंबल और यहाँ पे 3। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब सबसे जो पहला डिजिट होता है, आपने देखना है कि डिवाइजर के बराबर है तो यहाँ तक टेबल जाएगा, नहीं तो आपने दूसरा भी उठाना होता है साथ में। ठीक है, पहले स्टेप में। तो 3 तो 3 के बराबर है, तो 3 का पहला मल्टीपल 3 ही होता है। तो आपका टेबल 1 तक जाएगा। 3 1 जा 3। यहाँ टेबल कहाँ तक जाना है? या तो इस नंबर के बराबर चाहिए, या तो उससे एक छोटा चाहिए, उससे बड़ा ना हो। ठीक है, जैसे 3 2 जा 6 बहुत बड़ा हो गया 3 से। ठीक है, तो वो नहीं लेना है। या तो बराबर लेना है, जैसे 3 1 जा 3 आ गया। या तो नहीं आ रहा है टेबल में तो उससे पिछले वाला लेना है। ठीक है, फिर आपने इसको माइनस करना होता है और यहाँ पे नीचे 0 बच गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन अगर कोई डिजिट ऊपर से नहीं आ रहा है, अब यहाँ तो एक डिजिट और भी है, तो इसको भी नीचे उतारना है। अब बिल्कुल सीधा नीचे उतारना है। ठीक है, 8 आ गया। अब 3 का टेबल 8 कहाँ जैसे आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 हो गया, जो कि 8 से बड़ा हो गया। हमने बोला कि 8 से बड़ा ना हो, उससे पिछला लेना है। तो 3 3 जा 9 हो गया। 3 2 जा आपने 6 लेना है फिर। 3 2 जा 6। अब कोई डिजिट ऊपर से नहीं आएगा, माइनस करिए और 2 नीचे बच गया। ये जो 2 नीचे बचता है, ये हमेशा डिवाइजर से छोटा रहता है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और ये हमारा क्वोशिएंट है। आप यहाँ पे भी इसको ऐसे एरो लगा करके लिख सकते हैं, या तो आप अलग से बॉक्स बनाइए और यहाँ पे क्यू लिखिए और आर लिखिए। क्यू है हमारा 12 और रिमाइंडर है हमारा 2। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन को ही करते हैं। ठीक है, 45 वाला करते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4। ठीक है, और 0 आ गया और 5 नीचे आ गया। अब 4 2 जा तो 8 होता है, जो कि बड़ा हो गया, तो इसलिए 1 जा लेना पड़ेगा। 4 1 जा 4, तो माइनस, सॉरी माइनस करके 1 आ गया। तो 1 हमारा रिमाइंडर है, ए हमारा क्वोशिएंट है 11। ठीक है, आपने इसको बॉक्स में लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। बस एक बात ध्यान रहे कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 का टेबल पढ़ना है। 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा, हाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8।
तो 8 पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। 2 4 जा 8 आ गया। अब 8 से 8 के बिल्कुल नीचे, इसके नीचे लिखना है, ठीक है। फिर 0 आ गया, फिर 6 बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ उतारना है वर्टिकली। फिर 2 का टेबल पढ़ना है 6 तक। 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। 86 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो कुछ इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं। 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनको भी लिखना है, और 5 6 7 इनको भी आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4। इसमें क्या है, इसमें जो डिवाइडेंड है वो 3 डिजिट वाला हो गया, बाकी डिवाइजर एक ही डिजिट वाला है। देखिए डिवाइजर एक ही डिजिट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 276, ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमने 2 से। तो फिर से 2 का टेबल, पहले एक एक डिजिट उठाना है। अगर वो छोटा है तभी अगले वाला उठाना है, अदरवाइज नहीं उठाना है, ठीक है। क्योंकि 2 तो 2 के बराबर है, तो 2 1 सा 2, वैसे ही स्टेप सेम रहेंगे। 0 हो गया, अब अगला डिजिट नीचे आएगा। 7, अब 7 तक जाइए। 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। 2 3 जा 6, अब 1 आ गया। अब ये जो 1 आ गया, इसके साथ जो वो इस 6 को उतारिए। अब 16 आ गया यहाँ पे। अब 16 तक जाएगा, तो 8 2 जा होता है 16, तो 16 माइनस किया तो 0 आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने करना है। ध्यान रहे किस डिजिट को बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ उतारना है, ठीक है। कुछ बच्चे करते हैं कि यहाँ पे ये 7 है, वो थोड़ा थोड़ा उस तरफ ही लिखते हैं, जैसे 2 के नीचे 7 लिखते हैं। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल सीधा नीचे उतारना है। ये स्टेप ऐसे जाता है, स्लैंट में जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से, फिर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जब भी आपकी डाउट क्लास होगी तो वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर कंबाइंड हुई तो कंबाइंड सभी एक साथ जो वो सीखेंगे। 784 डिवाइडेड बाई 7 इज क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 7 से, ठीक है। 7 है, 7 का टेबल जाएगा, पहला ही 7 है, 7 1 से 7, 0 आ गया। अब 8 को नीचे उतारिए। 7 2 जा 14 बड़ा हो गया, तो इसलिए 7 1 जा फिर से 7 लेना है। माइनस करके 1 आ गया। अब ये जो 1 आया इसके साथ, क्योंकि ये छोटा है तो इसके साथ अगले वाला डिजिट उतारिए अगर है। 7 2 जा 14, खत्म, क्लियर। रिमाइंडर है 0, एग्जैक्टली डिविजिबल है, और क्वेश्चन है 112। चलिए एक और क्वेश्चन बता ही देते हैं आपको। 979 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 का टेबल पढ़ना है। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बड़ा हो गया 9 से, ठीक है। 1 आ गया, अब 7 नीचे आएगा, तो 4 का टेबल पढ़िए। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 बड़ा हो गया, तो 4 4 जा लेना है। फिर 4 4 जा 16, माइनस किया 1 आया। अब इस 9 को बिल्कुल सीधा नीचे उतारिए, ठीक है। अब 4 का टेबल फिर से भरिए, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 फिर से बड़ा हो गया 19 से, तो 4 4 जा फिर से लेना पड़ेगा। 4 4 जा 16, माइनस किया 19 में से 6 माइनस हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। 3 हमारा रिमाइंडर है, और दिस इज कोसेंट, कोसेंट रिमाइंडर, क्लियर। तो इतनी सी बात है, डिवाइड करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छे से साफ साफ लिखिए, कोशिश करिए कि खुला खुला आपने लिखना है, स्पेस दे करके। ऐसे नहीं कि 7 8 ऐसे चिपका दिए, ठीक है। थोड़ा गैप दीजिए बीच में, जैसे 7 लिखा फिर 8 लिखा फिर वो, क्योंकि जब डिजिट नीचे उतारेंगे तो आपको पता लगे, क्लियर दिखे कि बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आया है, ठीक है। डिजिट बिल्कुल क्लियर दिखे। कोशिश करें कि एक पेज पे 2 ही डिवाइड आए, ठीक। कुछ बच्चे करते हैं कि ऐसे पेज पेज वो ऐसे लाइनें लगा देते हैं बहुत सारी, फिर ऐसे काट देते हैं, फिर एक क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ एक, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब अगर आप अभी से जो वो अच्छे से साफ साफ स्पेस दे करके खुला खुला लिखेंगे, क्लियर दिखेगा, ठीक है। कच्ची पेंसिल से करें तो तब जो वो देखने वाले को भी अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, तो ये आपने करना है, ये आपको मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने होमवर्क कोशिश करना है कि 3 बजे से पहले पहले आ जाए। थैंक यू।